अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा रजनी से कहती है कि उसने वरुण और भारती के बारे में बात की है और कंफर्म करती है कि वह उनका रिश्ता मान रही है। भारती बहुत खुश होती है और वरुण से कहती है कि अनुपमा की वजह से उनकी किस्मत चमकने वाली है। वह वरुण से अनुपमा का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। अनुपमा भारती के बारे में इमोशन होकर बात करती है और रजनी को बताती है कि जब वह पहली बार मुंबई आई थी तो भारती ने उसका साथ दिया था और उसे रहने की जगह दी थी। रजनी अनुपमा को दिलासा देती है। अनुपमा कहती है कि वह भारती के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, जिस पर रजनी जवाब देती है कि अनुपमा को एक हद पार करनी ही पड़ेगी। अनुपमा रजनी से एक रिक्वेस्ट करती है, जो उसे भरोसा दिलाती है कि वह चौल में शादी का इंतज़ाम करेगी। अनुपमा को राहत और खुशी महसूस होती है। रजनी आगे अनुपमा से शादी से पहले पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कहती है और अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। शाह परिवार अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हुए दिखते हैं। चौल में अनुपमा निवासियों से कहती है कि वह पहले पेपर्स पढ़ेगी और सभी को कॉपी भेजेगी ताकि साइन करने से पहले वे पक्का हो सकें। हालांकि चौल के लोग कहते हैं कि वे अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अनुपमा जोर देती है कि उन्हें फिर भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन वे मना कर देते हैं और बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। लीला, परितोष, किंजल, अंश और हसमुख अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पाखी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा ने भारती और वरुण का रिश्ता तय कर दिया है। वह शिकायत करती है कि अनुपमा ईशानी की शादी रजनी के बेटे से करवा सकती थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचती। पाखी परेशान हो जाती है। अनुपमा पर हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देने का आरोप लगाती है। लीला शादी के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। बाद में अनुपमा रजनी से कहती है कि सभी ने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही डॉक्यूमेंट्स ले आएगी। रजनी खुश हो जाती है और जल्द ही चौल के टूटने की कल्पना करने लगती है। इस बीच प्रीत अनुपमा को बताती है कि तावरे के घर में आग लग गई है और पेपर्स जल गए हैं। अनुपमा बेचैन हो जाती है। घटना के बारे में जानकर रजनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह अनुपमा से हार नहीं मान सकती। इस बीच प्रीत अनुपमा को बताती है कि तावरे के घर में आग लग गई है और पेपर्स जल गए हैं। अनुपमा बेचैन हो जाती है। घटना के बारे में जानकर रजनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह अनुपमा से हार नहीं मान सकती। वरुण उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रजनी जोर देती है कि पूर्वी छाया चौल को खत्म होना ही चाहिए। वरुण पेपर्स दोबारा भेजने का फैसला करता है। शूट पर ईशानी को नज़रअंदाज किया जाता है और वह देखती है कि पिया को राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। पिया ईशानी को सलाह देती है कि इंडस्ट्री में इज्जत और अटेंशन पाने के लिए महंगी गाड़ियां किराए पर ले और महंगे कपड़े पहने। ईशानी को लगता है कि पिया सही कह रही है। अनुपमा तावरे को कम कीमत वाला एसी लगाकर सबकी जान जोखिम में डालने के लिए डांटती है। तावरे माफ़ी मांगता है। फिर अनुपमा सबको कागजात पर अलग-अलग साइन करने को कहती है। प्रीत उसे बताती है कि कोई भी साइन करने को तैयार नहीं है। अनुपमा हैरान रह जाती है। प्रीत बताती है कि चौल वालों ने अनुपमा को ही एकमात्र अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है
जिसका मतलब है कि सिर्फ वही कागजात पर साइन करेगी। अनुपमा सबके भरोसे और इज्जत के लिए धन्यवाद करती है। वह कहती है कि उसे रजनी पर भरोसा है और उसे पक्का यकीन है कि चौल नहीं तोड़ी जाएगी। दूसरी तरफ रजनी वरुण से कहती है कि चौल तोड़ी जाएगी। वरुण पूछता है कि उसने शादी के लिए भारती को क्यों चुना। रजनी समझाती है कि राजनीति में दिखावा मायने रखता है और लोग उसके बेटे की शादी भारती जैसी गरीब लड़की से करने के लिए उसकी तारीफ करेंगे। वह बताती है कि भारती के जरिए वे अनुपमा को कंट्रोल करेंगे। जब वरुण रजनी की बेटी के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि लड़की ने पिछले 5 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। अनूप सबको भारती की शादी की तैयारियां शुरू करने को कहती है। लगाने आए हैं। अनुपमा उन्हें स्टेज मजबूत बनाने के लिए कहती है क्योंकि डांस परफॉर्मेंस और फैशन शो होगा। वह उनसे लाइट ठीक से लगाने के लिए भी कहती है। औरत कहती है कि वह इवेंट रोकने में नाकाम रही और अब अनुपमा इवेंट के दिन जो होना तय है उसे नहीं रोक पाएगी। पराग और गौतम को बिल्डर के घर पर वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुलकर्णी पराग को बताता है कि उसने उनके लिए एक स्पेशल शेफ रखा है। पराग कुलकर्णी से चौल का काम जल्दी खत्म करने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता है। कुलकर्णी पूछता है कि पराग का बेटा रेस्टोरेंट में काम करता है या होटल में। पराग जवाब देता है कि उसका बेटा किसी और के किचन में खाना नहीं बनाएगा। कुलकर्णी पराग और गौतम को लंच पर बुलाता है। प्रेम को देखकर पराग चौंक जाता है। प्रेम पराग से उसकी बात सुनने के लिए कहता है, लेकिन पराग गुस्सा हो जाता है। कुलकर्णी गौतम से पूछता है कि क्या प्रेम पराग का बेटा है और बताता है कि प्रेम उनके लिए खाना बना रहा था। गौतम मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा आदमियों को स्टेज ठीक से सेट करने के लिए कहती रहती है। प्रीत उनके बारे में पूछता है और अनुपमा बताती है कि इवेंट मैनेजमेंट टीम ने उन्हें स्टेज और लाइटिंग तैयार करने के लिए भेजा है। प्रीत कहता है कि इवेंट ने शो का वाइब बदल दिया है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या वह फिल्म यूनिट को बुला सकती है। अनुपमा उसे उन्हें बुलाने के लिए कहती है। फिर अनुपमा चाहती है कि इवेंट सफल हो ताकि परी और ईशानी को काम मिलना शुरू हो जाए। वह भगवान से चमत्कार के लिए प्रार्थना करती है। कृतिका अपने आदमियों को ध्यान से काम करने के लिए कहती है। प्रेम फिर से पराग को बातें समझाने की कोशिश करता है। पराग प्रेम से किसी और के किचन में खाना बनाने के लिए कहता है। प्रेम सेलिब्रिटी शेफ होने के बारे में बात करता है। पराग उससे सच छिपाने के लिए पूछता है। प्रेम कहता है कि उसने पैसे गंवा दिए और इसलिए दूसरों के लिए खाना बनाने का फैसला किया ताकि वह कमा सके। गौतम दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। गौतम पराग को बताता है कि राही ने भी सच छिपाया था। लेकिन सभी मना कर देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ
केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है। वो नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने प्रार्थना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अंश कहता है कि उसने जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और
अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हंसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हंसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है, क्योंकि उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है, तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही
पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को मुंबई में परफॉर्म करने का ऑफर मिलता है। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह राजा पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। मीता राजा से उसके घाव के बारे में पूछती है। राजा झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। अनुपमा सोचती है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वह मुंबई जाने के बारे में कैसे सोच सकती है।